Okay guys, so let's continue solving some more difficult questions from our worksheet, right? तो आज हम ऑर्डर में करेंगे, है ना? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ऐसे ऑर्डर में करेंगे, ठीक है? तो आते हैं फर्स्ट पेज पर, है ना? फर्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 5, है ना? आई थिंक दिस इज वर्थ डिस्कसिंग। बाकी के सारे क्वेश्चंस इजी है और मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? आते क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू टावर्स फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट, ओके? तो ये लाइन जॉइनिंग देयर फीट है, से थिंक ऑफ दिस वे, लेट दिस बी टू टावर्स। अच्छा, सो लेट दिस बी द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट। तो ऑब्वियसली देखो, थिंक ऑफ इट दिस वे कि ए का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ए का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ए का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री वाला टावर जो है, इसका हाइट ज्यादा होना चाहिए, सही है क्या? इसलिए ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, राइट? एंड सिंस इट इज मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली देखो ए का हाइट ज्यादा होना चाहिए। तो लेट दिस बी angle of elevation is 60 and 30, so let this be h1 and let this be h2, ठीक है? अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो आप क्या कर सकते हो, सिंस दिस इज मिड पॉइंट, लेट दिस बी x and let this also be equal to x, है ना? अच्छा, तो इसमें से रेशियो किसका पूछा हमने? रेशियो ऑफ हाइट्स का। तो ये ट्रायंगल में h1 कितना होगा? ये ट्रायंगल में h1 कितना होगा? हाइट है तो इससे ज्यादा होगा, सो x 60 डिग्री है तो x into √3 या √3, सही है क्या? यहाँ हाइट जो है वो बेस से कम होता है, तो x/√3। तो क्या है कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3:1, सिंपल है। तो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, आई थॉट वी शुड डिस्कस दिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका बस मैं लॉजिक बता दूंगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन शायद से आप लोगों को 10th में था। there is this tree, right? Due to strong winds, है ना, something like cyclone या तूफान वगैरह आ गया होगा, so 30 मीटर लॉन्ग ट्री, है ना, इनिशियली it was 30 मीटर लॉन्ग। तो क्या हुआ कि it is broken by tornado। टोर्नेडो का मतलब वही है ना, साइक्लोन काइंड ऑफ थिंग, साइक्लोन तूफान काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, तूफान एक फिल्म में रिलीज हो रहा है अभी। अच्छा, and the top struck up the ground, stuck on the ground, है ना, it should be make and it makes an angle 30 degree with the ground level। अच्छा, तो क्या है, it is broken at a particular point, say it is broken at this particular point, तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा ना, ये वाला ऐसे नीचे गिरेगा। इमेजिन कि दिस इज 30 मीटर, है ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे नीचे गिर जाएगा, इसलिए। और ये कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है विद बेस 30 डिग्री। देन इज आस्किंग अस टू फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन, माने ये वाला इज आस्किंग अस टू फाइंड, इसलिए। सो यू कॉल दिस एज x। तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30 - x। ऑब्वियसली ऑपोजिट एंड hypotenuse, so we are dealing with sin 30 is 1/2, it is opposite of hypotenuse, so 30 - x is 2x, so 30 is 3x, that implies x is equal to 10 meters, है ना? So tree is broken at a distance of 10 meters from the base, ठीक है? So these were some of the nice questions on page number 1। बाकी के सारे questions आप लोग कर सकते हो, है ना, अच्छे questions हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर observed from each of the 3 points A, B, C on the ground forming a triangle is the same angle alpha। Okay,
If r is the circumradius of the triangle, then the height of the tower is. Now, okay, say we have a triangle ABC. तो क्या है basically, there is this tower somewhere inside the triangle, है ना? Imagine that there is this tower inside the triangle. ठीक है? So let the bottommost point of the tower be say O. Say bottommost point of the tower be O, यानी जिसका जो point है ground level पर, ठीक है? Right? So if you look at the side view, say let this be the side view. ठीक है? तो ये base होगा टावर का O. Let the height of the tower be D. ठीक है? तो what is it trying to say is कि the angle of elevation of the top of the tower from all of the points A, B and C is same. सभी का angle of elevation same है. माने ये अल्फा है, A के थ्रू भी अल्फा है and from B also it is alpha. और C पे भी angle of elevation अल्फा ही है ना? So let's think of it this way. सारे केसेस में टावर का हाइट तो चेंज नहीं होगा, तो ये टावर हाइट ऑफ द टावर है ऑब्वियसली. तो ना ये जो OA है, अच्छा ओके दिस इज इंटरेस्टिंग. अच्छा तो OA जो रहेगा वो h upon tan alpha होगा, सही है क्या? इसमें भी OB कितना होगा? h upon tan alpha. तो सिमिलरली OC भी कितना होगा? h upon tan alpha. माने अल्टीमेटली OA is equal to OB is equal to OC, है ना? तो लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे, क्योंकि इन सारे ट्रायंगल्स में एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है और हाइट भी सेम है, तो सभी का बेस सेम रहेगा. इनडायरेक्टली O एक ऐसा पॉइंट है जो A से B से और C से इक्विडिस्टेंट है. तो गाइस हमने किया था ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट होता है? सर्कमसेंटर. वेरी गुड, है ना? सो इसका मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब जब आप O एज सेंटर, OA या OB, OC एज रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो तीनों वर्टाइसेस से पास होना चाहिए. तो ये सर्कम सर्कल होता है, माने ये सर्कम रेडियस होता है इनडायरेक्टली. तो OA, OB, OC दे ऑल इक्वल टू R इन फैक्ट. तो देयरफॉर इसमें से h कितना हो जाएगा? R tan alpha. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस इन माइंड कि एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, वो होता है सर्कमसेंटर. Equidistant from all vertices. Equidistant from vertices. अच्छा एक और यूनिक पॉइंट है सर्कमसेंटर, है ना? सर्कमसेंटर. अच्छा एक और पॉइंट है जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, वो कौन सा पॉइंट है? वो एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर, इन सेंटर. यस गुड. कोई क्वेश्चन है अगर ऐसा आ गया कि एक ऐसा पॉइंट है जहां उनको ना टावर एरेक्ट करना है, तो क्या कि वो जो ताकि वो जो टावर है या वो जो पॉइंट है वो जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट हो, ये वाला पॉइंट, तो ये इन सेंटर होता है ना, कैपिटल I. ठीक है, कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. क्वेश्चन नंबर 12 में एक पॉइंट है जो अपने को करना चाहिए, है ना? आई फेल्ट क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ना एक और क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 54, उसका भी सेम फंडा है. पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 54. ठीक है, सेम लॉजिक है ना? क्वेश्चन नंबर 54 का भी सेम लॉजिक है. ठीक है. Anyway, a 6 feet tall man finds that the angle of elevation of a top of 24 feet pillar and the angle उसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला फंडा सेम है. ठीक है. अच्छा देयर इज दिस 6 feet tall man. ठीक है. नाउ he would observe a 24 feet pillar, 24 feet pillar, a 6 feet man. He would he finds the angle of elevation of top of the tower to be
some angle, and you will also observe bottom of the pillar, है ना. अच्छा, तो angle of elevation of the top and angle of depression of its foot are complementary angles. अच्छा, पहली बात है angle of elevation या angle of depression जो है वो हमेशा with respect to horizontal होता है. तो angle of elevation है अल्फा और angle of, अच्छा, तो वो complementary angles है. अच्छा, when do we say that angles are complementary? उसका मतलब क्या होता है? complementary का मतलब सम 90, दोनों एंगल्स का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 है ना. अच्छा, तो उन्होंने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, माने दोनों का सम 90. यदि अगर हम एक को अल्फा लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, इज इट? अच्छा, तो आपने नोटिस किया ये 6 फीट है तो ये भी 6 फीट, दूसरा, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 फीट. ठीक है. अच्छा, और आपने नोटिस किया दोनों ट्रायंगल्स में ना ये बेस कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में बेस कॉमन है. अच्छा, ठीक है. तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, हम बेस निकाल सकते हैं और दोनों बेस को इक्वेट कर सकते हैं. तो ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे कि ऊपर वाला ट्रायंगल के हिसाब से बेस जो है वो होना चाहिए हाइट अपॉन tan अल्फा, और नीचे वाला ट्रायंगल के हिसाब से बेस होना चाहिए 6 अपॉन tan 90 माइनस अल्फा. लेकिन दोनों सेम है. अच्छा, फाइंड क्या करना है अपने को? द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पिलर. अच्छा, ये बेस ही फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड बेस इटसेल्फ. अच्छा, दोनों सेम है, तो 18 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन since he is asking us to find base, तो एक काम करेंगे, लेट बेस भी इक्वल टू x, क्योंकि वो फाइंड करना है अपने को, है ना, वो बेटर होता है. क्योंकि he is asking us to find distance of the man from the pillar, ये डिस्टेंस पूछा है तो उसको हमने x ले लिया. ठीक है. तो ये ट्रायंगल में से आई एम गोना फाइंड tan अल्फा व्हिच इज 18 अपॉन x. दूसरा ट्रायंगल में से आई एम गोना फाइंड से tan 90 माइनस अल्फा व्हिच इज 6 अपॉन x. सही है. अच्छा, लेकिन tan 90 माइनस अल्फा का मतलब cot अल्फा, और क्लियरली देखो कंडीशन 1 कंडीशन 2 में ऐसा क्वेश्चन में ना अल्फा एक ऐसा चीज है जो हमने अज्यूम किया है, तो एलिमिनेट किसको करना है? अल्फा को. तो दोनों को, जैसे कि tan और cot है एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर सकते, तो सिंपली मल्टीप्लाई किया तो 1 होना चाहिए. देयरफॉर tan अल्फा into cot अल्फा is 1. so 18 upon x into 6 upon x is 1. so x square is 48, so x is 63 are 4√3. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या फंडा है? क्वेश्चन नंबर 54 का भी ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक है. हाँ, सॉरी, ये 18 into 6 है क्या? ये 18 into 6 है, तो ये 18 into 6 है. हाँ, तो 18 को हम लिखेंगे 6 into 3, तो ये 63 होगा. प्रिटी है, मुझे लगा कि ये 8 into 6 है. अच्छा, तो क्या क्वेश्चन नंबर 54 का क्या फंडा है? क्वेश्चन नंबर 54 का a tower is situated on a horizontal plane from 2 points from the 2 points the line joining passes through base which are at a distance of a and b from the base. क्या बोलना चाहता है? अच्छा, a tower is situated on a horizontal plane, fine. From 2 points the line joining 3 points passes through base which are at distance of a and b, which are at a and b distance from the base. अच्छा, तो इस प्रॉब्लम ट्राइंग टू से कि 2 पॉइंट्स है फ्रॉम द बेस, तो बेस को भी शायद उन्होंने पकड़ लिया है तीसरा पॉइंट. एनीवे, तो क्या है कि ये जो टावर है और ये जो 2 पॉइंट्स है, एक है दूरी एट अ डिस्टेंस ऑफ a, और वो जो दूसरा पॉइंट है इट इज अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम बेस, है ना, बी केयरफुल. तो दोनों ऐसे पॉइंट्स है, एक का डिस्टेंस a है और दूसरा का डिस्टेंस b है फ्रॉम द बेस. ठीक है. अच्छा,
if the angle of elevation of top are alpha and 90 minus alpha, एक तो कर रहा alpha, so you could have just said कि the angles are complementary, है ना? So the angles subtended, angles of elevation are complementary. He could have said that, है ना? So he's asking us to find height of the tower. He's asking us to find height of the tower. Very simple, same फंडा. इसमें tan alpha निकालेंगे. tan alpha is h by a. तो ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में tan 90 minus alpha is h by b. तो ये cot alpha हो जाएगा h by b. राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके जैसा ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 h square by ab. तो h square is ab माने h is root ab. ठीक है. Anyway, at the page number 2 पे again. Right. Okay, page number 2 का ना 13th and 14th questions are very similar. इनमें से I thought we should solve 14th one और 14th और 20 ये दो क्वेश्चन करेंगे. Probably 21st है ना, we'll see. 14th का क्या फंडा है कि angle of elevation of top of the tower from a point A due south of the tower. तो क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक प्लेन में नहीं होंगे सारे पॉइंट्स. जैसे कि अभी जो आपने डिस्कस किए क्वेश्चंस उसमें देखो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर ऑल लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर. माने वो सारे एक ही प्लेन पर है, ऐसे प्लेन पर है. लेकिन अब क्या है कि एक पॉइंट रहेगा, वन ऑफ द पॉइंट्स वुड बी ईस्ट ऑफ द टावर, वन ऑफ द पॉइंट्स वुड बी साउथ ऑफ द टावर, वेस्ट ऑफ द टावर, वेस्ट ऑफ द टावर, नॉर्थ ऑफ द टावर. दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, है ना. तो वो दोनों अलग अलग प्लेन्स में होंगे. तो आपको दोनों साइड व्यूज लेना होगा, फिर टॉप व्यू लेना होगा, है ना. ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, साइड के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे होंगे. यू हैव टू ड्रॉ मल्टीपल फिगर्स टू बी एबल टू गेट द राइट आंसर हियर, है ना. एनीवे 13th आप करोगे तो हम 14th करेंगे. ठीक है. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर, है ना. अच्छा, लेट्स पहले हम उसका टॉप व्यू बना लेते हैं. ठीक है. लेट दिस बी टावर. टॉप व्यू में क्या है, टावर एक पॉइंट जैसा दिखेगा. तो टावर का जो बॉटम वाला पॉइंट है, मान लो, अच्छा लेट्स कंसीडर सी, है ना. लेट बॉटम वाला पॉइंट भी सी और टॉप वाला पॉइंट भी डी. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर. सो ए जो है वो साउथ में है, इसका साउथ में, ए समवेयर है इसके नीचे. एंड बी जो है वो ईस्ट ऑफ द टावर, यहां रहेगा बी. तो ना ये आपका टॉप व्यू रहेगा. दिस इज योर टॉप व्यू. ठीक है. नाउ लेट्स ड्रॉ साइड व्यू. साइड व्यू में देखो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना. अगर मान लो इफ यू लुकिंग फ्रॉम ए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहाँ, ये वाला पॉइंट सर ए और ये सी, और बी से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बीटा सी डी. सिंस इज आस्क्ड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर बी h. तो इससे हम बेस फाइंड कर सकते हैं. तो बेस क्या होता है, h अपॉन tan अल्फा, और यहाँ h अपॉन tan बीटा. ऑब्वियसली एंड मोरओवर व्हाट इज गिवन टू अस, AB डिस्टेंस दे रखा है, दिस इज d, ये वाला है d, है ना. सो ऑब्वियसली अब यहाँ का बेस यहाँ ये वाला ट्रायंगल में हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो AC इज h अपॉन tan अल्फा, तो ये वाला h अपॉन tan अल्फा, और BC is h upon tan beta, ये h upon tan beta. ठीक है. So ultimately is asking us to find height of the tower. So अच्छा, तो ये टॉप व्यू में देखो दिस हैज टू बी 90, क्योंकि एक ईस्ट है ये साउथ है, तो उनके बीच में एंगल 90 होगा. तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. ठीक है. सो अदर आंसर, तो h स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा प्लस h स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू d स्क्वायर. सही है. अच्छा, क्या शायद से उन्होंने क्या क्या कॉट में लिख दिया उन्होंने. ठीक है. तो h स्क्वायर कॉमन, ये cot स्क्वायर बीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज d स्क्वायर. तो क्या किया उन्होंने, क्या बोलते हैं अपना RHS में लेकर गया, फिर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो आंसर आ गया, है ना. सो अल्टीमेटली देयरफॉर दिस इज h इज इक्वल टू d अपॉन रूट ओवर
cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो गाइस ऐसे वाले क्वेश्चंस में ड्यू नॉर्थ ऑफ द टावर, ड्यू साउथ ऑफ द टावर वाले क्वेश्चंस में आपको टॉप व्यू भी बनाना होगा और साइड व्यू भी बनाना होगा। और ये देखो इस क्वेश्चन में ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमने एक मेट्स में क्वेश्चन किया था जिसमें मान लो ये टावर था, तो एक पॉइंट था ड्यू ईस्ट ऑफ टावर और दूसरा पॉइंट था ड्यू साउथ ऑफ पॉइंट बी, है ना। वो एक ऐसा वाला क्वेश्चन भी किया था हमने। इसमें देखो ईस्ट साउथ ऑफ टावर, ईस्ट ऑफ टावर। उस क्वेश्चन में देखो फिगर ऐसा बन रहा था, ड्यू ईस्ट ऑफ टावर पॉइंट ए एंड ड्यू साउथ ऑफ ए देयर इज बी, ऐसा फिगर बन रहा था, है ना। सो वी गॉट टू बी केयरफुल इन सच केसेस। ठीक है। एनीवे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। शायद से कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था वो जो लीनिंग वाला, टावर वुड नॉट बी वर्टिकल, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, वैसे इट वुड लीन टुवर्ड्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। So 20 I think it is worth solving. Let's see. So the length of the shadow of a pole inclined at an angle 10 degree to the vertical towards the sun. Towards the sun. अरे यार, अच्छा। Maybe it's trying to say कि मान लो ये horizontal है, मान लो ये vertical है, तो imagine अगर sun यहाँ होता तो टावर वुड बी लीनिंग टुवर्ड्स सन, माने ऐसा रहेगा, सही है। अगर सन यहाँ होता तो टावर वुड लीन टुवर्ड्स सन इन दिस वे, तो टावर का शैडो इधर गिरेगा उधर गिरेगा। जैसे यहाँ सन है तो मान लो लीनिंग टुवर्ड्स दिस सन बाय हाउ मच डिग्री, 10 डिग्री, दैट इज द टावर, दैट इज द टावर। तो आप बताओ इसका शैडो इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा? इधर गिरेगा। लाइट ऐसे जा रहा है ना, लाइट ऐसे जा रहा है तो शायद लाइट शैडो इधर गिरेगा। गलत करेंगे ना, पारी से मारेंगे अपने तो सबको। अरे हाँ, ऐसे करेंगे आंसर आ गए तो बस ये बेटर होगा तो दूसरा, है ना। अच्छा ठीक है, तो फाइन। टुवर्ड्स द सन इज, एक मिनट, लेंथ ऑफ द शैडो इज 2.05 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो इज गिवन टू अस। अच्छा, तो ऑब्वियसली यार जैसे कि ये देखो यहाँ अगर मान लो सन है तो इसका शैडो जो है यू नो ऐसा फॉर्म होता है, इज इट ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉर्म होता है, कभी सेम डायरेक्शन में नहीं। हाँ सही है। तो ये देखो लाइट ऐसा आ रहा होता तो दिस वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ये वाला लेंथ ऑफ द शैडो होगा, इज इट। दिस वुड बी द लेंथ ऑफ द शैडो व्हिच इज गिवन टू बी, it is given to be 2.05 meters when the angle of elevation is 38 degree। अच्छा तो ये 38 है, अरे हाँ बढ़िया है, isn't it। हाँ तो angle of elevation of the sun ये वाला, ओके अच्छा कुछ नहीं ये। हाँ अब समझ में आया, ये कब आया था? 1976 में है ना, बाप रे, और रोगी में आया था एक्सपेक्टेड। अच्छा ठीक है, तो क्या है अब फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द पुल। लेंथ ऑफ द पुल मतलब ये वाला लेंथ है ना, ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड इन राइट एंगल। अच्छा आपने नोटिस किया क्या इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टैन वगैरह इसका जरूरत है, ये सारे ऑप्शंस में साइन है और कॉस है। आपने नोटिस किया दो साइन है, ऐसा दो साइन है। स्ट्राइक हो रहा क्या आप लोगों को? दो साइन कौन सा इसमें होता है? थिंक ऑफ इट एज अ ट्रायंगल, दोनों साइन कौन सा रूल में होता है? साइन रूल, a by sin a, b by sin b। तो अपने को ये वाला लेंथ निकालना है, we want to find this length, isn't it। ये हाइट लेंथ इज दी लेंथ ऑफ द पोल, सो आई एम गोना राइट l हियर। तो इसका ऑपोजिट एंगल जानते हैं क्या? देखो l का ऑपोजिट एंगल जानते हैं व्हिच इज 38, राइट। अच्छा ये 2.5 का ऑपोजिट एंगल जानते हैं क्या? ये वाला एंगल
अच्छा आपने नोटिस किया, देखो ये वाला एंगल 10 है और ये वाला 90 है। सो इफ यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो 38 है, 38 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हो रहा है 100 डिग्री, कितना था 42, हाँ ऑप्शन में 42 आया ऑब्वियसली। अच्छा दिस हैज टू बी 42 डिग्री, अरे नाइस, हाँ हो गया है ना क्वेश्चन, साइन रूल अप्लाई किया उन्होंने, अरे हाँ देखो अपने को L निकालना है तो A अपॉन साइन है, तो L अपॉन साइन 38 इज इक्वल टू A अपॉन साइन है इज इक्वल टू B, ये वाला जानते हैं, B अपॉन इसका ऑपोजिट एंगल 42 साइन 42, so therefore L is equal to 2.05 sin 38 upon sin 42. Option A. Yes. Ah, this was a nice question, isn't it? You would have probably wasted a lot of time. Nice question. Question number 21. I feel it is worth discussing. है ना, क्योंकि हम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पेज में भी कवर करने वाले हैं, है ना। सो एनीवे लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, आते 21st में, a tower of height b subtends an angle at a point O, मान लो ये टावर है, it is subtending an angle at O, ठीक है, अच्छा, so tower subtending an angle at O on the level of the foot of the tower and at a distance of A from the foot of the tower, अच्छा ये distance भी दे रखा है, fine. If a pole mounted on this tower also subtends an equal angle at O, तो इसके ऊपर एक पोल है, तो ये पोल है और ये टावर है, इट ऑल्सो सबटेंस एन इक्वल एंगल एट O, माने इनडायरेक्टली अगर ये अल्फा होता तो ये भी है ना, तो पोल इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट O, टावर इज सबटेंडिंग जो एंगल, पोल भी वही एंगल सबटेंड कर रहा है, तो व्हाट इज आस्क्ड अस टू फाइंड देन हाइट ऑफ द पोल should be how much, अच्छा टावर ऑफ हाइट b, अच्छा टावर का भी हाइट दे रखा है which is b, ओके, व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, ये वाला हाइट निकालनी है ना, तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, तो पहले ये वाला ट्रायंगल में tan अल्फा मिल जाएगा, छोटा वाला ट्रायंगल में tan अल्फा इज b by a, बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ बड़ा वाला ट्रायंगल के हिसाब से वो एंगल कितना हो जाएगा, tan which should be equal to h plus b upon a। अच्छा अब आप लोग जानते हो क्या करना है, तो what we are supposed to do is कि tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, which is 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha is equal to h plus b by a, 2 b by a whole divided by 1 minus b square by a square is h plus b by a, ये 2 b by a whole divided by a square minus b square by a square is h plus b by a, तो क्या होगा, एक ये वाला कटेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये बनेगा 2ab upon a square minus b square is, जबकि 2a square भी h plus b, तो अल्टीमेटली h is 2a square b upon a square minus b square minus b, which is 2a square b minus a square b plus b cube, तो which is इसमें से एक a square b बचेगा, तो b कॉमन, a square plus b square upon a square minus b square, this was good solved है ना। अच्छा तो इसमें क्या बेसिकली मीनिंग ऑफ टावर सबटेंडिंग एन एंगल का मतलब टावर का बोथ एंड पॉइंट्स जब आप O पे ज्वाइन करोगे तो वो अल्फा होना चाहिए,
सिमिलरली पोल सबटेंडिंग एन एंगल एट ओ का मतलब पोल के जो दो एंड पॉइंट्स है दे सबटेंड एन एंगल अल्फा एट ओ। अच्छा 20 सेकंड अभी किया हमने। A pole stands vertically inside a triangular path if the angle of elevation is same. Angle of elevation same का मतलब distance same होना चाहिए base से। वो distance same तभी होता है जब वो circumcenter होता है ना। yes. अब इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, these are pretty common questions है ना, pretty common questions। इस पेज के शायद से बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। तो क्या है कि ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो जहाँ टेंजेंट है या टेंजेंट निकालना हो वो नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 35। ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं है ना। तो उसका फोटो कैसे दिखता है, क्या सिचुएशन है वो एक बार देख लेते हैं और उसका ना आंसर रखना है अपने को, देखते हैं वो क्या है एक्चुअली। आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। नेक्स्ट है इसका राइट 35 का हम सिर्फ फिगर बना लेते हैं है ना। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हम okay, we'll talk about this question in our next lecture।